जय सिया राम। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ ये हुआ कि और देवताओं को हम चित्त में, हृदय में धारण नहीं भी करें, अन्य देवताओं को नहीं भी पुकारें, अन्य देवी देवताओं का पूजन नहीं भी करें, तो एक हनुमान जी ही पर्याप्त है, काफ़ी है कि आपको सभी सुखों को प्रदान कर देंगे। एक मेव हनुमान जी। कारण यह है कि हनुमान जी रुद्र भी हैं, मतलब शैव भी हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव में सबसे आगे हैं, और जो उनकी पूंछ है वो साक्षात जगदम्बा है, माता पार्वती हैं। यानी कि शैव, शाक्त और वैष्णव, ये तीनों शक्तियाँ हनुमान जी में विराजित हैं। इसलिए एक हनुमान जी को पूज लिया तो सबको पूज लिया, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब अनुष्ठान किया जाता है तो फिर बताया जाता है कि फिर आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, जो कि प्रथम पूज्य देवता है। तो ऐसे में बहुत से लोग लिखते हैं कि जब गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है सब कि और देवता चित्त न धरई, तो फिर गणेश जी का पूजन क्यों आवश्यक है? ऐसा उनको पुकारना, उनको निमंत्रण देना, प्रथम पूज्य होने के नाते उनका आवाहन करना क्यों आवश्यक है? ये बात ये भी आती है, बहुत से लोग लिखते हैं कि हम तो अनुष्ठान करते हैं लेकिन पूरा ही नहीं हो पाता, बीच में ही टूट जाता है, कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई अड़चन इस प्रकार की आती है कि कार्य भंग हो जाता है, बीच में ही सब छूट जाता है। सिर्फ पूजा पाठ की ही बात नहीं है, जीवन में कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, बीच में ही व्यवधान खड़ा हो जाता है, कोई कार्य पूरा नहीं होता, बीच में ही अड़चनें आ जाती हैं, सब तहस नहस हो जाता है। ये भी होता है साथ में। तो क्यों होता है ऐसा आखिर? तो इसके मूल भाव को समझना बहुत आवश्यक है। एक तो यह है कि अगर आप भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं, किसी कर्म कांड में नहीं उतरे हैं, तो एक मेव जो आपके इष्ट हैं पुकारते रहिए, वो सब आपको दे देंगे, सब प्रदान कर देंगे। लेकिन अगर हमारा कोई उद्देश्य है, हमारी कोई कामना है, हमारा कोई मनोरथ है और उसके तहत हम कोई अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो जो अनुष्ठान के नियम हैं उसका पालन करना ही होगा। जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं उनको पुकारना ही होगा, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद दिया है उनको कि गणेश जी का निमंत्रण अगर नहीं हुआ, वो नहीं आए, तो शिव जी के गण ही जाकर के वहाँ उत्पात मचा देंगे और सब तहस नहस कर देंगे। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो ये कोई साधारण कार्य तो था नहीं, बिल्कुल ईश्वरीय कार्य था ये। तो लोग जान गए थे कि ये जो भगवान कृष्ण, ये जो कृष्ण हैं, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो भगवान है जो अपने कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा ले और सबकी रक्षा करे। तो लोग तो जान गए थे कि ये तो भगवान है। तो ऐसे में हुआ ये था कि उसी समय से भगवान कृष्ण की एक प्रकार से पूजन होने लगा था और बाकी देवी देवताओं का विस्मरण एक प्रकार से शुरू हो गया था। लोग महत्व नहीं देते थे गणेश जी, या फिर चूँकि अब भगवान कृष्ण जब स्वयं पास में हो तो फिर इधर उधर झांकने ताकने की आवश्यकता तो है नहीं, तो लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन भगवान कृष्ण अपने लीला के माध्यम से सबको बताना चाहते थे। कथा ये आती है कि जब सत्यभामा जी से भगवान कृष्ण का विवाह तय हुआ तो नियम यह है कि गणेश जी का निमंत्रण दिया जाता है। लोग जाते हैं मंदिरों में, वहाँ भी कार्ड चढ़ाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारे घर में मंगल कार्य है, आप आइए। हालांकि और बात है कि लोग निमंत्रण तो दे देते हैं, विदाई करना भूल जाते हैं। जो किसी भी गेस्ट को जब बुलाया जाता है, किसी अतिथि को बुलाया जाता है, तो सम्मान सहित उसका विदाई का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि गेस्ट को बुला लिया, अतिथि को बुला लिया और उसकी विदाई ही नहीं की, यथोचित विदाई। तो खैर लोग भूल जाते हैं, इसलिए भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं सामने आती हैं। तो भगवान कृष्ण के विवाह में गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जो आवाहन करते हैं ब्राह्मण पंडित मंत्रोच्चार द्वारा, कोई आवाहन नहीं, कोई पुकार नहीं, बस चूँकि भगवान स्वयं पास में खड़े हैं भगवान कृष्ण, तो फिर क्या दिक्कत है। बारात चली, लेकिन हुआ वही जिसका डर था, क्योंकि भगवान कृष्ण की ही लीला चल रही थी। प्रथम पूज्य देव का वो जब निमंत्रण नहीं गया तो भगवान शिव के गणों ने ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि गणेश जी की जो सवारी है चूहा, पूरे मार्ग को लाखों चूहे आए और पूरे मार्ग को खोद डाला, जर्जर बना दिया। अब भगवान कृष्ण का रथ, बारातियों का रथ जब सामने से निकला, घोड़े निकले, सब धंस गए उसी में, रथ का पहिया उसी में धंस गया। अब लोग क्या करें, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और सभी ग्रामवासियों से कहा कि देखिए, भगवान गणेश जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं, हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं ना आए, चूँकि प्रकृति का स्वभाव है।
आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, शुभ काम करें, अशुभ काम करें, सब में व्यवधान आएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे काम करेंगे तो उसमें रुकावटें नहीं आएंगी, बुरे काम करेंगे उसमें भी रुकावटें आएंगी, ये स्वभाव है। तो इसलिए प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी, और इन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए कर्मकांड का भी यह नियम है कि गणेश जी का आवाहन किया जाता है। जिस प्रकार से हनुमान जी संकट मोचन है, तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। तो इसलिए विघ्नहर्ता गणेश जी की हम सभी मिलकर के आराधना करें, तभी इन संकटों से हम पार पा पाएंगे और जो विघ्न है वो दूर होंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने वही गणेश जी की स्तुति शुरू कर दी, ओम गंग गणपतये नमो नमः। वहाँ उनका स्तुति गान शुरू कर दिया कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराने वाले हैं। गणेश जी फिर प्रसन्न हुए और उसके बाद आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। तात्पर्य यह है कि जब हम कर्मकांड करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जब दीप जलाते हैं, जल का पात्र रख करके जब हम पूजन करते हैं, तो ये आवश्यक है कि गणेश जी का हम आवाहन करें। और नहीं तो फिर रमता जोगी हैं, बाहर रहते हैं, सन्यासी हैं, हम कोई गृहस्थ नहीं है कि गृहस्थी संवारनी है, सजानी है, सब चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है, संतुलन बिठाना है, तो फिर कोई आवश्यक नहीं है। एक इष्ट को व्यक्ति भजता है और फिर सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन गृहस्थी है, जिस व्यक्ति की विवाह होगा, मकान बनाना है, घर बनाना है, ये गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, अब आएंगी बाधाएँ, विघ्न बाधाएँ आएंगी। और भगवान शिव जो स्वयं रुद्र हैं, ये उन्हीं का वचन है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उनको अगर नहीं बुलाया जाएगा, नहीं पुकारा जाएगा, तो विघ्न बाधाएं आएंगी। और उसका निस्तारण तभी होगा जब भगवान गणेश की आराधना होगी। इसलिए गणेश जी का जो पूजन है आवश्यक है, नवग्रह शांति आवश्यक है, पंचदेव पूजन जो बताया गया है शास्त्रों में वो आवश्यक है, और उसके बाद फिर इष्ट की आराधना, फिर सब संपन्न हो जाता है। पुनः स्पष्ट कर दें, कर्मकांड के लिए ये आवश्यक शर्त है, अनुष्ठान के लिए। नहीं तो बाकी जो इष्ट है उनको भजते रहें, सब कार्य पूरा हो जाता है। अब बात आती है कि जब व्यक्ति अनुष्ठान करता है और गणेश जी का आवाहन कर लिया और जितने दिनों का अनुष्ठान है वो अनुष्ठान पूरा हो गया, तो हम गणेश जी को धन्यवाद देना, विदाई देना भूल जाते हैं। जब हमने 11 दिन का 21 दिन का अनुष्ठान लिया है और वो निर्विघ्न संपन्न हो गया, सब बढ़िया से हो गया, हमने हनुमान जी को प्रसाद वगैरह सब वितरित कर दिया, जो हम भोजन कराना चाहते हैं लोगों को वो सब करा लिया, तो ये किसकी वजह से हुआ? गणेश जी ने निर्विघ्न ये संपन्न कराया। इस भाव से उनको धन्यवाद दें कि प्रभु, आपने इस मेरे कार्य में बाधाएं नहीं आने दी, निर्विघ्न आपने समाप्त करा दिया, कोई बाधा नहीं आई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको धन्यवाद ज्ञापन करें, उनको प्रणाम करें, उसके बाद जाकर के कार्य पूरा होता है। शादी ब्याह में भी लोग गणेश जी को आमंत्रण दे देते हैं और फिर विदा करना नहीं जानते। हमने तो नहीं देखा कि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर के लोग कार्ड तो चढ़ा देते हैं, गणेश जी को बुला लेते हैं, शिव जी को बुला लेते हैं, जितने देवी देवता हैं। धार्मिक स्थलों पे, बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ जाकर के लोग कार्ड वहाँ देते हैं, निमंत्रण देते हैं। अब देवता तो आ गए, आने के बाद बारात आ गई, विदाई हो गई, घर पे सब कुशल मंगल है। अब मेहमान जो दिख रहे हैं वो तो है, उनको तो मिठाई का डब्बा दे करके विदा कर दिया, लेकिन जिन देवताओं को आमंत्रित किया है, जो सूक्ष्म रूप से विराजित हैं चारों तरफ, उनकी विदाई तो हुई नहीं। इसके भी नियम है कि किस प्रकार से, तभी गृहस्थ के जीवन में सब मंगल रहता है, नहीं तो फिर घर में उथल पुथल शुरू हो जाती है। 6 महीने में ही तलाक की नौबत आ जाती है, पता चला कि पटरी ही नहीं बैठ रही, पता चला कि कोई और झंझट हो गया, कुछ और हो गया। तो इस प्रकार की जो विघ्न बाधाएँ हैं, इसको दूर करने के लिए जो सनातन परंपरा है उसमें गणेश जी का प्रमुख स्थान है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो श्री गणेश जब कार्य का करें, कहा भी जाता है कोई भी शुभ कार्य करने के श्री गणेश कार्य की शुरुआत श्री गणेश करना, ये कहा भी जाता है। इसलिए इस तरह से इसको लेने की आवश्यकता है। नहीं तो बाकी तो गोस्वामी जी ने लिखा ही है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, सब हनुमान जी पूरा कर देंगे, संपन्न कर देंगे। लेकिन अनुष्ठान करें तो जो अनुष्ठान के नियम हैं उसका पालन भी बहुत आवश्यक है। जय सिया राम।